शुगर के रोग को जानलेवा बीमारी क्यों कहते हैं? मधुमेह की बीमारी को डायबिटीज और शुगर भी कहा जाता है। ये बीमारी अनुवांशिक भी होती है और खराब जीवन शैली के कारण भी होती है। मधुमेह के मरीजों को अपने खाने पीने का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मधुमेह के मरीज का ब्लड शुगर लेवल का ना तो सामान्य से अधिक होना ठीक रहता है और ना ही सामान्य से कम होना ठीक रहता है। ऐसे में इसकी जांच कर लेवल का पता लगाते रहना चाहिए। अगर मधुमेह का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाए या फिर बहुत ज्यादा कम हो जाए तो दोनों ही स्थिति में मरीज की सेहत पर खतरा मंडराता है। ये दोनों ही स्थितियां जानलेवा मानी जाती है। इन्हीं कारणों से शुगर के रोग को जानलेवा बीमारी कहते हैं। शुगर टेस्ट का सही तरीका और लेवल कितना होना चाहिए? सबसे पहले अपने हाथ धोकर ठीक से सूखा लें। अब अपनी मशीन के मीटर में एक टेस्ट स्ट्रिप को रखें। अब टेस्ट किट के साथ मिलने वाली सुई को उंगली में चुभाएं और खून की एक बूंद परीक्षण पट्टी के किनारे पर डालें। अब कुछ सेकंड रुके, आपको स्क्रीन पर परिणाम दिखने लगेंगे। अगर आपसे ये नहीं हो सकता तो आप लैब में जाकर शुगर लेवल चेक करवा सकते हैं। एक हेल्थ रिसर्च के मुताबिक खाना खाने से पहले ब्लड शुगर का लेवल 80 से 130 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर या फिर 4 से 7.2 मिलीमोल प्रति लीटर होना चाहिए। खाना खाने के 2 घंटे बाद आपका ब्लड शुगर 180 मिलीग्राम बटा DL से कम होना चाहिए। शुगर पर काबू पाने के लिए क्या खाना चाहिए? अलसी फाइबर का खजाना है। रोजाना अलसी के सेवन से दिल की बीमारियां कम होती है और स्ट्रोक का खतरा भी कम होता है। ब्लड शुगर लेवल और इंसुलिन सेंसिटिविटी पर भी नियंत्रण करता है। मेथी के बीज और पत्तियां दोनों ही डायबिटीज से लड़ने में मददगार है। भरपूर मात्रा में फाइबर होने से पाचन क्रिया धीमी होती है, जिससे शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर के अवशोषण पर नियंत्रण होता है। ये शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल को घटाते हैं। रात को सोने से पहले मेथी के बीज या सुबह मेथी का पानी लेना बहुत फायदेमंद है। दालें प्रोटीन के साथ साथ फाइबर का भी अच्छा स्रोत होती है। दालों में पाई जाने वाली कार्बोहाइड्रेट का कुल 40% फाइबर ही होता है, जो ब्लड शुगर को कम करने में मदद करता है। अमरूद में भी खूब फाइबर होता है। इससे कब्ज से भी लड़ने में मदद मिलती है। डायबिटीज के मरीजों को अक्सर कब्ज की शिकायत रहती है। यह एक बढ़िया स्नैक साबित हो सकता है। इसके अलावा पपीता, चेरीज, तरबूज, हरी पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, कद्दू के बीज भी डायबिटीज के मरीजों को खाना चाहिए। इसके अलावा रोजाना एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। घर बैठे शुगर की पहचान कैसे कर सकते हैं? आपके डॉक्टर आपकी इस परेशानी में मदद कर सकते हैं और आपको बता सकते हैं कि आप घर बैठे अपना ब्लड शुगर लेवल टेस्ट कर सकते हैं या नहीं। साथ ही डॉक्टर आपको यह भी बता देंगे कि टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज और प्रीडायबिटीज में आपका ब्लड शुगर लेवल कितना होना चाहिए। इससे आपको घर बैठे डायबिटीज चेक करने में काफी आसानी होगी। आप अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल के जरिए यह भी पता लगा सकते हैं कि आपको अपने डायबिटीज केयर में कौन सी गलती कर रहे हैं। सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (CDC) के मुताबिक सामान्य तौर पर ब्लड शुगर लेवल 70 से 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। यानी लो ब्लड शुगर लेवल 70 mg/dl और हाई ब्लड शुगर 140 mg/dl होना चाहिए। ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करके आप डायबिटीज से भी बच सकते हैं। गर्भावस्था के दौरान शुगर को नियंत्रण कैसे करें? गर्भावस्था के दौरान डायबिटीज होने पर महिलाओं को अक्सर बहुत परेशान हो जाती है। प्रेगनेंसी में बढ़ने वाले ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। दरअसल प्रेगनेंसी में महिलाओं के शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं। ऐसे में कई महिलाओं का ब्लड शुगर लेवल भी काफी बढ़ जाता है। ऐसे में आपको अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखने की जरूरत है। बादाम गर्भावस्था के दौरान डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए आप डाइट में बादाम जरूर शामिल करें। भीगे हुए बादाम खाने से शिशु का विकास अच्छी तरह से होता है। आपको जब भी भूख लगे और कुछ स्नैक्स खाने का मन करे तो आप 10 बादाम खा ले। इससे आपकी क्रेविंग भी शांत हो जाएगी और ब्लड शुगर भी कंट्रोल रहेगा। सलाद खाने से ग्लूकोज लेवल को कम करने में मदद मिलती है। आपको शुगर को कंट्रोल करने के लिए खाने में सलाद ज्यादा शामिल करना चाहिए। इससे ग्लाइसेमिक इंडेक्स धीमा रहता है और डायबिटीज कंट्रोल रहती है। आप अलग अलग तरह के सलाद ट्राई कर सकती हैं। अंडा खाने से डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है। अंडा में प्रोटीन, कैल्शियम और ओमेगा-3 फैटी एसिड होता है। इससे आपके स्वास्थ्य को कई फायदे मिलते हैं। ब्लड शुगर बढ़ने पर आपको रोज डाइट में अंडा जरूर शामिल करना चाहिए। आप स्नैक्स के तौर पर अंडा खा सकते हैं।
इससे बच्चे के मस्तिष्क के विकास में मदद मिलेगी और डायबिटीज भी कंट्रोल रहेगी। शुगर में संक्रमण का खतरा क्यों बढ़ जाता है? मधुमेह एक पुरानी बीमारी है जिसमें शरीर में रक्त शर्करा कभी-कभी खतरनाक स्तर तक बढ़ जाता है। यह या तो शरीर में इंसुलिन रिलीज की कमी या अग्न्याशय द्वारा उत्पादित इंसुलिन को अवशोषित करने में असमर्थता के कारण हो सकता है। मधुमेह कई अन्य बीमारियों जैसे हृदय संबंधी जटिलताओं, तंत्रिका क्षति, गुर्दे की समस्याओं, दृष्टि समस्याओं और त्वचा की विभिन्न स्थितियों के विकास को भी गति प्रदान कर सकता है। इनके अलावा मधुमेह वाले लोगों को बार बार मूत्र पथ के संक्रमण होने का भी खतरा होता है, जो उनके गुर्दे, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। शुगर को कंट्रोल में करने के लिए क्या खाना चाहिए? डायबिटीज के मरीजों को अपने रेगुलर डाइट में ये 5 चीजें जरूर लेनी चाहिए। इससे आपको ब्लड शुगर कंट्रोल रखने में काफी मदद मिल सकती है। सुबह की शुरुआत आचार्य श्री बालकृष्ण के अनुसार डायबिटीज रोगियों को सुबह की शुरुआत 1 गिलास पानी में आधा चम्मच मेथी पाउडर मिलाकर पीने से करनी चाहिए। इसके अलावा पूरी रात 1 गिलास पानी में भिगोए गए जौ को सुबह छानकर पिया जा सकता है। इसके घंटे भर बाद मरीज शुगर फ्री चाय के साथ नमकीन बिस्किट खाएं। दोपहर का खाना दिन के भोजन यानी लंच में डायबिटीज रोगी 2 रोटी, 1 कटोरी दाल, भर कटोरी सब्जी, दही और 1 प्लेट सलाद खाएं। वहीं शाम के नाश्ते में बगैर चीनी की ग्रीन टी, नमकीन या कोई बेक्ड स्नैक्स ले सकते हैं। करेला मधुमेह से पीड़ित लोगों को स्वास्थ्य विशेषज्ञ करेला खाने की सलाह देते हैं। आप चाहे तो करेले की सब्जी या फिर जूस का सेवन कर सकते हैं। इस हरी सब्जी में फाइटोकेमिकल्स उच्च मात्रा में मौजूद होते हैं, जो शुगर लेवल कंट्रोल करने में मददगार है। टमाटर विटामिन सी का बेहतरीन स्रोत, टमाटर ब्लड शुगर कंट्रोल करने में भी सहायक है। साथ ही ये सब्जी इम्यूनिटी बूस्ट करने में भी मदद करता है। काजू में प्रोटीन, फोलेट, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सेलेनियम, खनिज, आयरन, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और मिनरल्स की अच्छी खासी मात्रा मौजूद होती है। काजू में मौजूद यह पोषक तत्व खून में ग्लूकोज के स्तर को स्टेबलाइज करने में मदद करते हैं। ऐसे में डायबिटीज के मरीज रोस्टेड काजू को स्नैक्स के तौर पर खा सकते हैं। शुगर के मरीज इंसुलिन का इंजेक्शन क्यों लगवाते हैं? डायबिटीज होने का मतलब है खून में शुगर का बढ़ जाना। बता दें कि शुगर हमारे शरीर में ऊर्जा देती है। हम जो कुछ भी खाते हैं वह शरीर में जाकर ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। अगर शुगर लेवल बढ़ने लगे तो समझ लीजिए कि डायबिटीज की शुरुआत हो चुकी है। ब्लड शुगर लेवल यदि जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो इसे कंट्रोल में रखने के लिए इंसुलिन के इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है। डायबिटीज से ग्रसित कई लोगों के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन उनके जीवन का जरूरी हिस्सा बन गया है। यह इंजेक्शन मरीजों को दिन में 2 से 3 बार लेना पड़ता है।